इफ आई हैव टू स्टार्ट, हाँ. जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स एंड इनके अलग अलग कलर होते हैं. Right. So, बहुत सारे जो स्टोन्स थे उनके जो कलर्स थे अलग थे, तो वो सब चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत फैसिनेट करती थी. और फिर जब मालूम पड़ा कि ये स्टोन एक्चुअली एनर्जीज कैरी करते हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो हीलिंग में भी काम आ सकती है, तो देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑन माई सेल्फ, क्योंकि वो टाइम पे आई वाज लुकिंग आउट फॉर अदर अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस ऑल्सो. नमस्कार दर्शकों, आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं हीलिंग के बारे में. कौन सी हीलिंग? क्रिस्टल हीलिंग के बारे में. जी हाँ, इट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल. कभी पहनना चाहिए, कहाँ पहनना चाहिए, कौन से कलर का पहनना चाहिए और किस बेसिस पे पहनना चाहिए, उसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं. कई लोगों को ये सारे डिटेल्स पता नहीं होते हैं, तो मिसकॉन्सेप्ट आता रहता है मार्केट में. तो ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक क्रिस्टल डीलर और रिगेटिंग क्रिस्टल हीलर है, जिसका नाम है जितेश नेगांदी, और वो हमें आज क्रिस्टल्स के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देने वाले हैं. तो लेट्स वेलकम हिम टू आवर पॉडकास्ट शो चाय पे चर्चा, अ पॉडकास्ट बाय खुशबू सेठ, सीजन 4. जितेश जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में. नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू टू बी ओवर हियर. बिकॉज कैसे है कि जैसे हम क्रिस्टल की बात करें जितेश जी, तो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं मार्केट में क्रिस्टल्स के बारे में. तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने क्रिस्टल्स की शुरुआत, आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की, और आप क्रिस्टल्स के किस मतलब क्या डील करते हो क्रिस्टल्स से रिलेटिव और क्रिस्टल्स के रिलेटिव बातें. ओके, सो बेसिकली मेरी जो जर्नी है आज से 8 साल पहले शुरू हुई थी. सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी, तो बेसिकली जब मैंने कुछ स्टोन्स देखे जो बहुत अट्रैक्टिव थे, अलग अलग कलर्स के थे, तो जैसे इफ आई हैव टू स्टार्ट, जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स एंड इनके अलग अलग कलर होते हैं. Right. बहुत सारे जो स्टोन्स थे उनके जो कलर्स थे अलग थे, तो वो सब चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत फैसिनेट करती थी. और फिर जब मालूम पड़ा कि ये स्टोन एक्चुअली एनर्जीज कैरी करते हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है जो हीलिंग में भी काम आ सकती है, तो देन आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग ऑन माई सेल्फ, क्योंकि वो टाइम पे आई वाज लुकिंग आउट फॉर अदर अल्टरनेटिव हीलिंग ऑप्शंस ऑल्सो. सो बेसिकली वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई. और मतलब आपने क्रिस्टल को नहीं सोचा, क्रिस्टल ने आपको शोध लिया कि हाँ यही है व्यक्ति जो हमें सही लोगों तक पहुंचाएगा. एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे में तो ऐसे भी कहा जाता है कि हम क्रिस्टल्स नहीं चुनते, क्रिस्टल्स हमें चुनते हैं. तो और वो हमें ढूंढ ही लेते हैं. सो मेरी तो कॉलिंग एकदम यूनिक थी, क्योंकि जहाँ मुझे मेरी हीलिंग जर्नी करनी थी, उसके साथ साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बहुत अच्छे अच्छे हीलरों के साथ मिलकर काम कर सकूँ और बहुत सारी हीलिंग्स भी कर सकूँ. तो मेरा जो डेवलपमेंट था वो इतना क्विक हुआ इस चीज़ों में कि मुझे धीरे धीरे क्रिस्टल्स के साथ मैंने एसेंशियल ऑयल सीखे, मैंने कलर थेरेपी सीखी, मैंने टैरेट रीडिंग सीखा, और उसके बाद मैंने वेलनेस का भी अलग से डिटेल्स लेके मुझे अलग अलग तरीके से सीखने मिला. तो ये जो मेरी जर्नी रही है मेरे बहुत सारे गुरुज, मेरे बहुत सारे गाइड्स के साथ, वो एक यूनिक जर्नी रही है. और धीरे धीरे फिर मैंने मेरा खुद का शुरू किया है हीलिंग बिजनेस, जहाँ से मैं अलग अलग हीलिंग करना मैंने शुरू करा. तो उसके बाद जब लोगों को क्रिस्टल्स लगते थे तो वो भी मैंने धीरे धीरे प्रोवाइड करना शुरू करा. तो उससे एक बिजनेस क्रिस्टल डीलर का भी बन गया और क्रिस्टल हीलर का भी बन गया. ओके, वाह, 2 in 1. सो क्रिस्टल की बात करें तो बहुत मिसकंसेप्ट होता है लोगों को, क्या कौन सा क्रिस्टल्स का पहनना चाहिए, कब कौन से समय में पहनना चाहिए एंड ऑल दैट थिंग्स. तो उसके बारे में आप थोड़ी बातों पे रोशनी डालना चाहेंगे? एब्सोल्युटली. सो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है मार्केट में कि मैं ये क्रिस्टल पहन लूँगा तो मेरा ये चीज़ हो जाएगा. से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कोई भी क्रिस्टल पहनोगे तो वो चीज़ आपका हो ही जाएगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड क्रिस्टल्स एक एनर्जी कैरी करता है. यानी हम जब जाते हैं और हम कहते हैं कि मुझे पैसे के लिए क्रिस्टल चाहिए, तो कोई क्रिस्टल ऐसा नहीं आने वाला है जो आपके लिए पैसा लेके आएगा. इट इज़ गोइंग टू गिव यू एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, अभी आज की डेट में अगर हम देखें तो मार्केट में हर कोई पायराइट कर रहा है. बट पायराइट बेसिकली क्या है? जब आप पायराइट लेते हो तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू मनी, इट इज गोइंग टू गिव यू करेज टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स. और जब आप अपने ड्रीम्स के पीछे जाओगे तो ऑफकोर्स पैसा तो फ्लो होने ही वाला है. तो बेसिकली जो मिसकंसेप्शंस है क्रिस्टल्स को लेके, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सी क्रिस्टल्स ना अलग अलग प्रकार की हमारे लाइफ में एनर्जीज लेके आते हैं, और वो एनर्जीज हमारे लिए यूजफुल होती है कि हम हमारे गोल्स की तरफ मूव कर पाए. तो हमारे जो भी गोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मनी का एग्जांपल दिया, बहुत लोगों
की हीलिंग एक्चुअली मतलब दे आर गोइंग थ्रू कैंसर, दे आर गोइंग थ्रू PMS, दे आर गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंजेस। सो बेसिकली वो टाइम पे ऑफ कोर्स दे आर टेकिंग मेडिसिन, क्योंकि हम लोग कहीं भी ये नहीं बोलते कि आपको मेडिसिन बंद करनी है। सी दिस इज एडिशनल अल्टरनेट थेरेपीज। सो बेसिकली ये सारी जो एनर्जीज है क्रिस्टल्स की, ये आपको हेल्प करती है टू रीच योर डेस्टिनेशन सूनर, जो इजीली मतलब सबके लिए अवेलेबल है, एंड रियली इट वर्क्स आउट। ओके, सो जितेश जी, आप जैसे बताया आपको इतनी सारी क्रिस्टल्स की नॉलेज है, तो आप खाली उसकी कंसल्टेंसी करते हो या क्रिस्टल आप सेल भी करते हो, उसकी डील्स भी करते हो? या जैसे मैंने आपको बताया, मैं क्रिस्टल हीलर भी और क्रिस्टल डीलर भी हूँ। तो मेरी एक कंपनी है ध्रुविका नेचुरल्स नाम से। सो यहाँ पर हम लोग नेचुरल क्रिस्टल्स हो गया, नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स हो गए, नेचुरल हर्ब्स हो गए, और उसके अलावा कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है जो हम लोग अवेलेबल करवाते हैं, एंड यू कैन लाइक गेट इट थ्रू वेबसाइट ऑल्सो। उसकी सारी जो प्रोडक्ट्स है वो आपको अमेजोन के थ्रू भी मिल जाएगी। तो हम लोग ऑलरेडी अमेजोन पार्टनर भी है क्रिस्टल्स के लिए। ओके, वाओ, वेरी नाइस। सो आपका क्रिस्टल के रिलेटेड वास्ट नॉलेज है, आप डीलर भी हो और हीलिंग भी करते हो। हमने सुना है आपने 2 बुक लिखी है क्रिस्टल के ऊपर, सो लाइक क्रिस्टल पेयरिंग विद मैनिफेस्टेशन, एंड सेकेंड है कॉर्ड कटिंग, राइट? सो ये बुक के बारे में हमारे दर्शकों को जरा रोशनी डालेंगे प्लीज। सी मेरी जो पहली बुक है उसका नाम है क्रिस्टल पेयरिंग फॉर मैनिफेस्टेशन, इमोशनल एंड मेंटल वेलनेस के लिए। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे हमारा मानना ये है कि जब आपको कोई भी तकलीफ होती है तो उसके पीछे आपके बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, राइट? तो वो इमोशंस को क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी एक्चुअल हीलिंग हो सकती है। तो जनरली क्या हो रहा था कि मार्केट में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस चल रहे थे कि ये क्रिस्टल यूज़ करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो वो होगा, एंड बेसिकली लोगों की हीलिंग नहीं हो पा रही थी, बट कमर्शियली क्रिस्टल सेल हो रहे थे, बट जो चीज तरीके से चीजें हो रही थी एथिकली नहीं हो रही थी। सो देन दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड टू राइट अ बुक ऑन टू फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिसका नाम था क्रिस्टल पेयरिंग फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो मैनिफेस्टेशन वर्ड ही खुद बोलता है कि कोई चीज जब कंप्लीट होती है तो उसको हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, राइट? तो मे इट बी हीलिंग, मे इट बी फाइनेंशियल हीलिंग्स, वॉट एवर द सब्जेक्ट्स आर, सो वो कंप्लीट करने के लिए क्या आपको कौन से क्रिस्टल्स लेने चाहिए वो मैंने रेकमेंड करे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो देयर इज अ वर्ड पेयरिंग इनटू इट। सो बेसिकली एक चक्र होता है जिसमें 2 एनर्जीज बैलेंस होती है, जिसको हम शिव कहते हैं और शक्ति कहते हैं। बेसिकली इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो जब दिन होता है तो रात भी होती है, सो वी हैव टू गो थ्रू द होल फेज। सो बेसिकली कोई क्रिस्टल जब आप यूज करते हो तो वो क्रिस्टल्स भी अपनी एनर्जी दे रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे वो मैनिफेस्टेशन के लिए, तो उनको भी एक सपोर्टिव क्रिस्टल होना चाहिए जहाँ पर उनको भी वो रेस्ट टाइम मिले। तो इसीलिए हम ये जो बुक है क्रिस्टल पेयरिंग फॉर मैनिफेस्टेशन, वी हैव यूज्ड द सब्जेक्ट इन सच अ वे कि जब आप क्रिस्टल्स को कंबाइन करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सो अगर ये बुक के बारे में देखा जाए तो देयर आर 100 डिफरेंट इमोशनल सिनेरियोस जहाँ पर उसको मैनिफेस्ट कैसे किया जा सकता है, हाउ दोस थिंग्स कैन बी ओवरकम, और उसके लिए कौन से क्रिस्टल्स को आपको पेयर करना है। तो मैंने उस बुक में ऑलरेडी रेमेडीज में भी अलग अलग टाइप की रेमेडीज दे दी है, जहाँ पर अगर आपको एक पर्टिकुलर पेयर नहीं यूज करना है तो आप दूसरा पेयर यूज कर सकते हो, आप तीसरा पेयर यूज कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली लाइक अ रेडी गाइड फॉर यू टू यूज क्रिस्टल्स। ओके, वाओ, तो इट्स अ कंप्लीट बुक। एक बुक में ही आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, मतलब रेमेडीज होती है उसकी, प्रॉब्लम्स कौन सी क्रिस्टल्स पहनने चाहिए आपको आपके प्रॉब्लम्स के हिसाब से, उसकी रेमेडीज भी, मतलब बहुत अच्छी बात है, यू नो कि प्रॉब्लम सब बताते हैं लेकिन रेमेडीज भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली, और उसमें मैंने ये भी डिस्क्राइब करा हुआ है कि वो क्रिस्टल्स आपको क्यों यूज करने हैं, उसका मतलब वो क्या काम करेंगे, एडवांटेजेस क्या क्या है। या एंड आपकी जो सेकेंड बुक है उसके बारे में भी हमें बताइए। सेकेंड बुक जो है वो थोड़ी यूनिक है, इट्स कॉल्ड एज एंशिएंट आर्ट ऑफ कॉर्ड कटिंग्स थ्रू क्रिस्टल्स। सो बेसिकली जब मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो मैंने एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट रियलाइज किया। पूरा जो भगवत गीता है उसमें लॉर्ड कृष्ण भगवान ने एक ही बात कही है कि गेट डी अटैच्ड। और हम आज की डेट में बीइंग इन द कलयुग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम चीजों से और अटैच होते जा रहे हैं। हाँ, राइट। तो इजीली डी अटैच होना
प्रॉब्लम होते जा रहा है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस के ये जो सारी मेंटल इश्यूज हो रही है, इमोशनल इश्यूज हो रही है, ये हम डी अटैच नहीं हो पा रहे हैं, तो उसी के कारण से हो रही है। तो जो क्रिस्टल्स है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो एनर्जी कॉर्ड्स है जो हमें अटैचमेंट की तरफ ले जाते हैं, हम बेसिकली उसको ट्रिम करते हैं, क्योंकि बेसिकली कितना भी आप कोशिश करो वो ग्रो होने ही होना है, और we put in the way of attachment. So उसको कैसे आप कंटिन्यूसली ट्रिम कर सकते हो, ये बुक पूरा उसी के ऊपर आधारित है। हाँ, एंड सेकेंडली इसमें और एक मैंने ये किया है कि जो आज की डेट में मल्टीटास्किंग वर्ल्ड में जो अब हम है, जहाँ लोग ऑलरेडी दे हैव शॉर्ट टाइम, तो उनके लिए कैसे इजीली ये प्रोसेस कर सकते हो, कैसे करना है, क्या करना है, ये बुक के अंदर सब कुछ ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो इट्स आल्सो अ डायरेक्ट रेमेडी ऑफ डूइंग थिंग्स। So it can say, like, I'm sorry to interrupt, but I can say about listening to you, this book is all about like हमारे जो प्रीवियस जो हमारे बातें कही गई है, हमारे पुराणों में लिखी गई है, भगवत गीता में लिखी गई है, वो हम मॉडर्न डेज में कैसे इनकल्ट कर सकते हैं। मतलब वी कांट इनकल्ट इन द प्रॉपर वे, लाइक अभी हम इतना ध्यान देके या इतनी सारी बातें सीख के नहीं कर पाते ड्यू टू आवर मॉडर्न एम्यूनिटीज। So ये crystal will help them out to be with the world along with our ancient knowledge. Absolutely. So it's very helpful for all of us. Yes. So yeah, please continue. I'm so sorry to interrupt. यहाँ पर कैसा है कि बहुत सारे हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो हम लोग आज की डेट में बिकॉज वी आर गेटिंग मॉडर्नाइज्ड, तो हम लोगों ने बहुत सारे पुराने अच्छे पैटर्न्स छोड़ दिए हैं, क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती है और अच्छी चीजें भी छूट जाती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश यही करी है कि थ्रू दिस बुक, इसके मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करता हूँ, तो वर्कशॉप्स के थ्रू, बुक के थ्रू, ये जो एंशिएंट कल्चर है ये भी हम भूले नहीं और इजीली इसको यूटिलाइज कर सके, ताकि हम एक्चुअली डिटैचमेंट कर सके। सो दैट वाज द मेन मोटिव बिहाइंड राइटिंग दिस बुक, एंड दिस बुक इज आल्सो अ डेडिकेशन टू ऑल माय गुरुज, जिन्होंने मुझे बहुत मदद करा है इस टॉपिक के ऊपर। वेरी नाइस। सो अब लेकिन हम बात करना चाहेंगे अभी एक वर्कशॉप के ऊपर। आपका वर्कशॉप आप कैसे कंडक्ट करते हो, ऑनलाइन करते हो, ऑफलाइन करते हो, और वो किन लोगों के लिए रहता है? सो उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दे दीजिए, कैसे होता है? पता है हमें थोड़ा नॉलेज तो मिल गया, तो हमें और ज़्यादा नॉलेज की लालच सो बेसिकली मेरे जो वर्कशॉप्स है राइट नाउ तो सारे ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, एंड अभी तक जो मैं कंडक्ट कर रहा था, मैं मेरे यूएस क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, मेरे यूके क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, और मेरे ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के लिए कर रहा था। एक्चुअली मैं इंडियन क्लाइंट्स के लिए कुछ नहीं कर रहा था। ऐसे नहीं करना चाहिए। सो दिस वाज माय first attempt towards coming in the Indian market, and actually catering the Indian people. So आप हमारे पॉडकास्ट में आए हैं तो हमारे इंडियन को आप जरूर टारगेट करेंगे, हमारे आपके इंडियन क्लाइंट भी बढ़ने वाले हैं। Absolutely, I am hoping for that. Yes, क्योंकि कैसे है कि ये सारी चीजों का लाभ हम इंडिया वाले क्यों ना उठाए, जब भी फॉरेन वाले इतना उठा रहे हैं आपके पास से लेके। सो इनके बारे में और भी डिटेल्स रहेगी जो डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, लेकिन और एक खास बात है, ही डील्स विद होलिस्टिक वेलनेस। जो होलिस्टिक वेलनेस है वो भी वो करते हैं, हीलिंग करते हैं, एंड स्पेशली फॉर द वुमेन। वो क्या करते हैं अभी आप ही उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सो बेसिकली सबकी अपनी अपनी हीलिंग की स्पेशलाइजेशन होती है, तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो वुमेन वेलनेस के ऊपर सिचुएटेड है। और एक्चुअली कैसा था कि जब मैंने ये शुरू करा तो ज़्यादा करके जो अच्छे काम होते थे वो सब लोग ले जाते थे, और बचता था वुमेन हेल्थ के ऊपर के टॉपिक्स जो होते थे, जहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, जहाँ पे पैसा कम आने वाला है, तो बेसिकली ऐसे टाइप की जो हीलिंग होती थी ये सब बची हुई रहती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू पिक दोस हीलिंग्स, और वहां से मैंने मेरे हीलिंग कैरियर की शुरुआत की। तो जनरली तब क्या होता था, जो बिकॉज ऑल द बेस्ट थिंग्स आर गॉन, तो जो अवेलेबल है उसी में से हमें काम करना है। बट जब मैंने शुरू करा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल लाइक टेक लॉट ऑफ योर एनर्जी। बट मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो रियलाइज़ करी, जो बेसिकली हम लोग भूल जाते हैं, कि भगवान की जो सबसे बेस्ट इन्वेंशन है वो खुद वुमेन है। ओके, आज हम इस वर्ल्ड में मल्टीटास्किंग की बात करते हैं। शी हैज बीन अ मल्टीटास्कर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस यूनिवर्स।
बेसिकली जब मैंने यहाँ पर काम करना शुरू करा तो मैंने एक्नॉलेज किया कि अगर इनकी इमोशनल और मेंटल सिचुएशंस को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो इनकी हीलिंग बहुत ही इजीली और बहुत ही प्रोग्रेसिवली हो जाती है। तो यहीं पर धीरे धीरे काम करते करते तो चैलेंजेस भी आते होंगे। चैलेंजेस बहुत सारे आए, बट सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि सिंस आई वाज टॉकिंग, वुमेन जो है ना, वो बहुत एडजस्टिव नेचर की होती है। थैंक यू। बेसिकली ये यहाँ पर जब सिचुएशंस थी और उनको बताई गई कि ये सिचुएशंस है, तो उन लोगों ने वो सिचुएशंस को इतने अच्छे से एडजस्ट कर लिया एंड दे लाइक एब्जॉर्ब्ड इट, लाइक इतने इजीली सब कर लिया ना कि हमारे लिए खुद वो चीजें समझने में मिरेकल थी कि ये क्या, मतलब इतने इजीली सब कैसे हो रहा है। So, आपकी जो पहले की प्रीवियस बात थी कि वुमेन एडजस्टिव होती है, इस पे रील बननी चाहिए थी और आप वुमेन्स को इस पे वायरल करना है। नहीं, सी It's a joke, just an apart, but like thank you so much for appreciating us. नहीं, that is the biggest problem, क्योंकि सी वुमेन ना सब कुछ करने के बाद भी उसको जो एप्रिसिएशन है वो मिलता ही नहीं है। ओके, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, व्हाटएवर शी इज डूइंग, शी इज नॉट बीइंग एप्रिशिएटेड फॉर इट, एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। आप रुलाएंगे क्या हमें? नहीं, बट दैट्स द रियलिटी, दैट्स द रियलिटी। सो हम लोग को यही था कि वी हैड टू मेक हर फील स्पेशल, एंड शी हैड दैट पावर टू बी स्पेशल। सो दैट इज द स्टार्ट जहाँ पे हमारी हीलिंग्स होती गई, और फिर ये फील्ड छोड़ने का मन ही नहीं करा। देखो कैसे होता है, जो माता के भक्त रहते हैं उनके हमेशा माता कृपा रखती है, बराबर, राइट? तो गॉडेसेस के ऊपर अभी आपने हमारी तारीफ कर दी, तो ये जितनी भी महिलाएं ऑडियंस है आपकी रील को श्योरली वायरल करेगी और आपके वीडियो को फॉरवर्ड करेगी। इनफैक्ट ये वायरल हो, एंड प्लस जितनी भी महिलाएं हैं वो लोग हीलिंग का लाभ उठाए, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दैट विल एक्चुअली हेल्प आउट, बिकॉज ये सारी जब व्हेन शी इज स्टेबल मेंटली, शी इज स्टेबल फिजिकली, शी इज स्टेबल इमोशनली, दैट इज वेयर हर स्पिरिचुअलिटी ग्रोस। एंड वेरी नाइस थॉट। वी वांट देम टू, दिस इज होलिस्टिक हीलिंग। जो आपने होलिस्टिक हीलिंग के बारे में मुझे पूछा है, वो क्या है कि स्पिरिचुअलिटी स्पेसिफिकली आपने उनके दर्द को समझा, उनके प्रॉब्लम्स को समझा, एंड यू आर सॉल्विंग इट आउट एंड गिविंग देम अ फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक मदर फिट रहेगी तो ऑब्वियसली अ फैमिली एंड द सराउंडिंग और सारी जगह फिट रहेगी। एब्सोल्युटली, वुमेन हैज द पावर टू चेंज हर सराउंडिंग्स। सो अगर एक फीमेल जो है वो अगर ठीक हो जाती है तो पूरी फैमिली में फिर और कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, बिकॉज शी इज केपेबल टू टेक केयर ऑफ द होल, नॉट ओनली फैमिली बट द होल सोसाइटी। यस, शी इज द backbone of the family, I must say. Absolutely. And very nice. आप चाहते हमारे दर्शकों को कुछ क्रिस्टल रिलेटेड हीलिंग की कुछ टिप्स या आप कुछ कहना चाहेंगे? या एब्सोल्युटली, अगर टिप्स की बात करें तो बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत सारा जेलसी होती है, एनवियस होते हैं। सो अगर वो लोग रोज क्वार्ट्स है, जैसे रोज क्वार्ट्स करके क्रिस्टल होता है, तो इफ दे वांट टू वेयर दे कैन वेयर इट, इफ दे डोंट वांट टू कैरी दे कैन कैरी इट इनटू देयर पॉकेट्स आल्सो। अगर वो करेंगे तो बेसिकली ये चीज़ को वो ओवरकम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं लिखता भी हूँ, तो यू कैन एक्चुअली फाइंड ऑल दोज ब्लॉग्स ऑन माई वेबसाइट crystalhealing.online। And you can share us the website, और डिस्क्रिप्शन में हमारे दर्शकों को ये अवेलेबल हो जाएगी। Absolutely, I'll share all the details. So मेरे ब्लॉग्स है जहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स के क्या यूजेस होते हैं साइंटिफिकली। इट्स नॉट लाइक आपने सुना और मिथ है और वैसा नहीं, प्रॉपरली वो साइंटिफिकली क्यों वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है उसके बारे में मैं लिखता भी हूँ, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। Very nice. So let's acknowledge him for this and thank you so much जितेश जी, आप यहाँ हमारे पॉडकास्ट में आए और हमको इतनी सारी बातें बताई क्रिस्टल रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। और आज का सेशन तो बहुत ही मतलब नॉलेजेबल रहा है हमारे दर्शकों के लिए और मेरे लिए भी। सो दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अगले हफ्ते किसी नए चेहरे के साथ, नए गेस्ट के साथ, कहीं अलग टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर।